नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर द वीक की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडेक्स के बारे में, यानी मेजर फोर इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। उसकी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट ने बॉटम क्रिएट कर दिया है या फिर मार्केट में अभी भी गिरावट बाकी है। इन्हीं चीज के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए या वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे। दोस्तों, स्क्रीन पे सबसे पहले स्टॉक आपको दिख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। जी हाँ, ये डेली एक चार्ट है दोस्तों। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि प्राइस लास्ट टाइम में यहां से एक ड्रॉप डाउन देखने को हमें मिला था, यानी मार्केट में लास्ट टाइम में एक गिरावट देखने को मिला था। संकेत क्या दिखता है, देखिए प्राइस जो है यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को और थोड़ा सा वो जो है इस तरीके से करके दिखाऊं, तो आप प्राइस देखेंगे कि ओवरऑल सिनेरियो में दोस्तों की ये प्राइस जो है ना आराम से जस्ट सस्टेन करते करते जो है ये कुछ साइडवेज हुआ पड़ा है, यानी कहीं ना कहीं इस रेंज में जो है कहीं ना कहीं ये वर्क कर रहा है। यहाँ से जो है मार्केट से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इस जोन में तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन हमने फाइंड आउट किया है, विच इज अप्रोक्सीमेट लाइक दिस। इसी चार्ट को जो हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। दोस्तों, फिलहाल का जो निकटतम, मैं यहाँ से जो है इस चीज को जो है यहाँ से डिमांड कर देता हूँ। तो अगर निकटतम इसका डिमांड जोन देखने को अगर देखा जाए दोस्तों, राइट, तो इसका निकटतम जो डिमांड जोन है दोस्तों, विच इज अप्रोक्सीमेट 22,367, 22,367 से लेके 22,329, राइट। 22,367 ये, और आप 22,300 ले लो राउंड फिगर में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 367 से लेके 300 ये आपका एक इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि फिलहाल के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग हुई है नियर बाई दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिमांड जोन है, राइट। और यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की चांसेस कितने हैं वो हम अभी आपको हिस्टोरिकल डेटा में चेक कराएंगे, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों यहाँ से सप्लाई जोन के बारे में, जो जहां से प्राइस अभी ड्रॉप डाउन हुआ था, विच इज अप्रोक्सीमेट 22,536 एंड 577, यानी 22,536 से लेके 577 तक, ठीक है ना। यहाँ पे 577 ये जोन ऐसा है दोस्तों जो कि है एक सप्लाई जोन, ठीक है। प्राइस के ऊपर के चांसेस क्या बनते हैं फ्रेंड्स, अगर प्राइस जो है इसके ऊपर की तरफ मूव करे तो हम पहुंच जाएंगे अप्रोक्सीमेट 22,668 720 के आसपास। लेकिन हाँ, ये सिनारियो कब हमारा चेंज हो जाएगा और कब और मूव कर जाएगा, जो मेजॉरिटी में अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 23,000 का जो लेवल है 23 के, ये एक अहम रोल अदा करेगा अपना इस पॉइंट पे। अगर ये प्राइस इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम 23,000 की तरफ जो है ना मूव हो सकते हैं। वो कब होंगे, जब हम यहाँ से 22,720 730 के ऊपर जो है हम जब सस्टेन करेंगे तब, ठीक है ना, उसके बाद ही होगा। यानी प्राइस को 22,720, ठीक है ना, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा डेली कैंडल्स को, ठीक है ना। तो हम पॉसिबिलिटी ये हाई है दोस्तों कि हम 23,000 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, राइट। और नीचे की तरफ की अगर बात की जाए दोस्तों, कि अगर लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था और आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर उसके बारे में बात की जाए, तो प्राइस अगर जो है 22,329 या 22,300 कह लीजिए, 22,300, ठीक है ना, ये लेवल अगर ध्वस्त होता है तो डेफिनेटली दोस्तों एक थोड़ा सा हर्डल शायद हम 22,245 के आसपास ले लें। नहीं तो फिर हम जो है 22,073 और 22,025, 21,964 इस जोन के आसपास जो है ना हम आते हुए देखेंगे। तो देखिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जोन काफी एक इंपॉर्टेंट जोन है। प्राइस गैप डाउन खुली और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो फिर तो हम ड्रॉप डाउन हो जाएंगे यहाँ से। और अगर प्राइस अप खुलती है और यहाँ सस्टेन करती है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से चांसेस हाई बनते हैं। अब आइए, जो मैंने चीज बोला कि जो डेटा हमने यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जोन जो क्रिएट किया हुआ है, वो प्राइस का क्या हिसाब किताब बनता है, आइए एक बार हिस्टोरिकल चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं कि चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं यहाँ से इसको सप्लाई कर देता हूँ जिससे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। तो देखिए ये सप्लाई जोन हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। और ये तो हमारे पास लेवल आ गए। ये जो आप लेवल देख रहे हैं दोस्तों, वो जोन है जहां से एक हैवी बाइंग हुई थी, ठीक है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं।
दोस्तों आप हिस्टोरिकल डेटा को लास्ट ही सिनारियो से देखेंगे तो ये प्राइस में काफी ज्यादा हलचली हुई है, प्राइस इसके ऊपर जाने में संकोच किया, जा नहीं पाया। और प्राइस जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप अप हुआ है और प्राइस आया तो इसके ऊपर सस्टेन कर गया। ठीक है, आइए पीछे चलते हैं दोस्तों, इस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या इस बीच में। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे डेली चार्ट को लेके जा रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं, ओपिनियन पोल जो था, ठीक है ना, ओपिनियन पोल जब आया था तो हम ये वाले सिनारियो पे हुए थे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, गैप अप। और ये था रियल डेटा जो कि हमारा, जब जिस दिन काउंटिंग हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस दिन जब मोदी सरकार बहुमत में नहीं आई फर्स्ट इंप्रेशन में ही, तो फिर ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर छोड़ दी जाए दोस्तों तो आप इस जोन को चेक कर सकते हैं कि प्राइस जो है जब भी इस जोन के आसपास, जब भी इस जोन के आसपास गया हुआ है ये जोन पे, आप देखेंगे कि यहां से प्राइस जो है ना ड्रॉप डाउन ही हुआ है, ड्रॉप डाउन हुआ है और भयंकर सेलिंग आई है इस जोन से। ठीक है, ऊपर का लेवल दोस्तों ये भी हमारे लिए एक सप्लाई है, यानी मैक्सिमम दो सप्लाई है यहाँ पे, दो डिमांड है। ठीक है, बीच का एक हर्डल होएगा। राइट, तो ये था दोस्तों हमारे पास जो है निफ्टी का चार्ट, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मेरे अकॉर्डिंग जो लेवल बनता है दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा दोस्तों, और उसमें आ जाता है फिर हमारे पास जो है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का लेवल मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपसे दोस्तों कि 48,292, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। राइट, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल का लॉन्ग साइड का अगर पोजीशन बात की जाए दोस्तों तो 48,078, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जोन प्राइस का जो निकटतम डिमांड जोन है दोस्तों, विच इज अप्रोक्सीमेट दिस पॉइंट। राइट, तो मैं इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करता हूँ यहाँ से। तो दिस इज अ डिमांड जोन। और प्राइस देखिएगा, प्राइस में इस जोन से काफी अच्छा बाइंग हमें देखने को मिली है, जब जब प्राइस आया हुआ है ना, यहाँ पे एक अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल रही है इस जोन से। सो यहां से कह सकते हैं कि अगर ये फॉल होता है, ठीक है ना, तो हम शायद जो है 47,840, 47,702 के आसपास आ जाए, लेकिन यहाँ से बाउंसिंग की संभावनाएं ज्यादा दिख जाती हैं। और जहां पे प्राइस खड़े है दोस्तों, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो 48,078 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर प्राइस घूमेगा तो 48,292, 300 के आसपास जो है लेवल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो फिर वही जोन 48,748 और 48,880, ये जोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों, वो है मिड कैप। मिड कैप में दोस्तों अभी भी जो है वो डिमांड जोन पे खड़ा है, दिस इज द डिमांड जोन, और ये मेजर डिमांड जोन है, कोई माइनर नहीं है। ये सारे के सारे मेजर डिमांड जोन है फ्रेंड्स, सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिमांड जोन है दोस्तों वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो है 48,040 और 47,831 का लेवल, यानी ये जोन। ठीक है, और प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें बाइंग देखने को मिल जाएगी 47,141 और 46,865 के आसपास। ठीक है, तो ये जोन हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सप्लाई जोन की बात की जाए दोस्तों तो हमें जो दिखता है 48,976 और 48,725, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 48,725 सबसे पहला हर्डल इधर ही कहीं देखने को मिलेगा, 700 725 के आसपास इस जोन पे। जब इसके ऊपर प्राइस टिकेगा दोस्तों, फिर हम जो है एक अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, यानी ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट अगर हो जाए तो फिर जो है हम 49,645, 49,812 की तरफ मूव कर जाएंगे। फिलहाल प्राइस कहाँ ओपनिंग होती है, अगर डाउ जोन्स को देखा जाए दोस्तों तो उसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। प्राइस में लास्ट टाइम में डाउ में जो है दोस्तों 600 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली हुई है। खैर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो है कि अपना वो है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सिनारियो जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। ये रहा स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप का अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है ना यहाँ से अप एंड डाउन कर करके ये क्या कर रहा है, नीचे ही आ रहा है। राइट, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, देखिए फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो ये है कि प्राइस को कहीं ना कहीं इस जोन से जो है ना इसको देखना होगा, ये जोन पे क्या कर रहा है, लेवल क्या है दोस्तों वो दिखाए थे 14,660 और 14,299, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बाइंग आ रही है। आप इसको छोटा करना चाहे तो आप इस जोन से कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा जोन ही लेके चलता हूँ। इस जोन पे कहीं से इसको डिमांड देखने को मिल सकता है। क्या ये जोन सही है, सॉरी, क्या ये जोन सही है?
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ डिमांड में, ठीक है। और प्राइस को ना पीछे जाके हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ से डिमांड हुआ है। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन डिमांड जोन है, और जो कि प्राइस में बहुत अग्रेसिव जो है यहाँ से ट्रेडिंग हुई हुई है, मतलब लॉन्ग हुआ है पोजीशन। तो ये दोस्तों हमारे लिए एक लॉन्ग साइड का यहाँ से पोजीशन। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से सप्लाई जोन क्या दिख सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सप्लाई जोन तो हमारे पास यही जोन आ जाता है, विच इज हियर। ये सप्लाई जोन है हमारे पास, और ये सप्लाई जोन काफी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये सप्लाई जोन सही है, इसे भी हम जाके पीछे टेस्ट करेंगे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो जाता है दोस्तों। देखिए मैंने बस यहाँ ड्रॉ करा, पीछे का हिस्टोरिकल डेटा, जब जब प्राइस जाएगा यहाँ से हलचलें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी चीजें हमें देखने को मिली, यहाँ पे गैप डाउन का सिनारियो है, और इस साइड में भी गैप डाउन का सिनारियो आ गया। तो ये हमारा फिलहाल का सप्लाई जोन है। तो डिमांड हमें यहाँ दिख रहा है, सप्लाई यहाँ दिख रहा है। बीच का कोई हर्डल है क्या? जी हाँ, बीच का भी हर्डल है फ्रेंड्स, विच इज हियर। प्राइस को इस जोन को ब्रेक करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग तो नीचे हुई है इसकी। तो यहाँ पे एक लेवल हम यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कर दूंगा डेली, ठीक है। और लाइन तो यही रहने दूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, सेव एस। शायद मैंने किया हुआ है क्या, देख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, डेली है दोस्तों, यहाँ पे डेली का मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या पैदा करेगा दोस्तों, ये हमारे लिए एक हर्डल पैदा करेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करें, 75 मिनट चेक करें, तो जी हाँ यहाँ से बाइंग जनरेट हुआ है, ठीक है। 15 मिनट चेक करें तो बाइंग जनरेट हुआ। तो इसके नीचे फिसलना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए, ठीक है ना। हिस्टोरिकल डेटा जाके आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ से जरूर हलचल हुआ पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ पड़ा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी ये लाइट को टेस्ट करेगा ना, तो डेफिनेटली एक जो है हमें चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट ही लेवल है। ध्यान रखिएगा, प्राइस जहां से भी अप एंड डाउन होता है ना, हमेशा उस मेजर पॉइंट को आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो हमारे लिए एक हर्डल जो पैदा करेगा दोस्तों, वो करेगा 14,900 के आसपास का लेवल। और प्राइस को इसके नीचे अगर रहेगा, तो जब तक ये 14,900, कितना, 14,900 इसके ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, तब तक इसमें एक तेजी का सौदा नहीं दिखेगा। नहीं तो फिर ये ड्रॉप डाउन हुआ, तो फिर जो है हम 14,660 650 के लिए आ जाएंगे। और ये बहुत बड़ा जोन है, इसके बॉटम तक आ सकता है, लेकिन पहले हर्डल को ही हम अपना जो है सेफ जोन मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ इंडेक्स का एनालिसिस। स्टॉक वाइज बात की जाए दोस्तों, तो स्टॉक में अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट का रुख सही नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी भी, ठीक है ना। कोई ट्रेंड रिवर्सल हो जाए या फिर एक स्विंग हाई ब्रेक हो, तो फिर कुछ बात किया जाए, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।